हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे ऊन की ग्लव्स जो गरम है, काफ़ी ऊन के बने हुए हैं और हाथ से बनाए हैं तो बहुत ही सर्दियों में गरम रहते हैं और पहन कर देखें तो बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ हैं। काफ़ी गरम हैं और बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ हमारे हाथ में आए हैं और बाहर जो मार्केट की ग्लव्स होते हैं उनसे ज़्यादा ही वार्म और कंफर्टेबल रहते हैं। इसी तरीके से आप देखिए। तो आज हम बनाना सीखेंगे ऊन की ग्लव्स जो देखने में काफ़ी सुंदर हैं, कंफर्टेबल हैं और बनाने का तरीका हम आपको उसमें दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ग्लव्स बनाने के लिए हमने लिए 2 शीट की ऊन और 10 नंबर की सिलाई, केवल हमारी ऊन ये पतली है। अगर ज़्यादा पतली ऊन हो तो आप 11 नंबर की सिलाई लें और बहुत ही ज़्यादा पतली हो तो 12 नंबर की, और मोटी सिलाई उसके हिसाब से लें जितनी आपकी ऊन की मोटाई हो। तो सबसे पहले हम डालेंगे अपने ग्लव्स के लिए फंदे जो कि बॉर्डर के लिए होंगे। तो हम डालेंगे 45 फंदे। फंदे डालने के बाद हम 12 सिलाई तक अपना बॉर्डर बुन लेंगे, एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा। फ्रेंड्स, अब हमने 12 सिलाई बुनने के बाद हम इसमें क्रीम कलर की ऊन यूज़ कर लेंगे। अब ये हमारी क्रीम कलर की ऊन की 2 लाइनें हो गई हैं और धागा वापस यहीं आ गया है। अब हम 2 लाइनें हम बुनेंगे रेड कलर की ऊन से। फ्रेंड्स, अब ये हमने यहाँ क्रीम कलर की ऊन लगा दी है। 12 सिलाई बुनने के बाद यहाँ धागा बांध के हम यहाँ दूसरी ऊन चेंज कर देंगे और बॉर्डर को 2 सिलाई इसकी डालेंगे। सिर्फ 2 सिलाई, 2 बार में 2 लाइन बुनेंगे इसकी और फिर वापस से रेड वाली ऊन लगा लेंगे 2 लाइन, फिर दोबारा से यही लगा लेंगे। पहले हम 2 लाइन इसकी बुन लेते हैं। देखिए, फिर ये अब ये हमारी क्रीम कलर की ऊन की 2 लाइनें हो गई हैं और ये धागा हमारा वापस इसी पॉइंट पर आ गया है। तो अब हम शुरू करेंगे अपनी रेड वाली वूल से 2 लाइन। वैसे ही बॉर्डर बनाना है, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। हमने ये पूरा बॉर्डर बुन लिया है। 2 सिलाई क्रीम कलर की फिर 2 रेड, फिर 2 क्रीम की, और अब फिर ये वाली जो सिलाई बनेंगे हम 4 सिलाई फिर हमने रेड की और फिर अब हम बढ़ा रहे हैं इसमें फंदे। हमारे पास 45 फंदे थे, तो किसी भी फ्री साइज़ के बड़े जने के लिए हम जब ग्लव्स बनाते हैं तो उसके लिए ग्लव्स के लिए हम 70 फंदे रखेंगे। तो हम 45 में 25 फंदे इसी लाइन में बढ़ा लेंगे। तो हम देखें, जैसे ये 1 किया और इसी का एक पीछे से निकाल लिए तो ये 2 हो गए, और इस तरीके से हम टोटल 25 फंदे बढ़ा लेंगे। 45 फंदे के हमने 25 फंदे बढ़ाकर एक ही सिलाई में 70 फंदे कर लिए। अब जो उल्टी सिलाई हम बुनेंगे उसे बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई में हमें कुछ चेंज नहीं करना, फिर बिल्कुल जैसे उल्टी सिलाई बनते हैं वैसे ही उल्टा बुनते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे डिज़ाइन। तो हम पहले 2 फंदे रेड कलर से बुनेंगे, फिर 2 फंदे डालेंगे हम क्रीम कलर के, और इसी तरीके से पूरी सिलाई सीधे सीधे बुन लेंगे। 2 फंदे रेड और 2 फंदे क्रीम कलर से। अब जो उल्टी सिलाई लेंगे उसमें जो क्रीम कलर का फंदा है उसे तो हम सीधा बुनेंगे, यानी जो इसका जो थ्रेड है वो आगे की तरफ आएगा, और जो रेड कलर का फंदा है और फिर उसके थ्रेड को हम ऊन को पीछे ले लेंगे। जो रेड है हम उसे उल्टा बुनेंगे, रेड वाले दोनों फंदे उल्टे बनेंगे, फिर जो क्रीम वाला आगे का फंदा है, धागा है क्रीम वाला, उसे आगे ले लेंगे, फिर उन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हम जो ये 2 फंदे हैं उसमें ये जो 2 फंदे बुनेंगे उनमें जो धागा है वो इस साइड आएगा, और बुनने के बाद फिर उसे वापस पीछे ले लेंगे, और रेड वाले फंदे हम सिर्फ उल्टे उल्टे बुनेंगे। रेड वाले फंदे हम उल्टे बुनेंगे और क्रीम वाले फंदे हम सीधे बुनेंगे।
और सीधा बुनेंगे तो धागा हम एक बार बाहर लेंगे आगे की तरफ और फिर 2 सीधे बुनेंगे और फिर धागे को वापस पीछे की तरफ ले लेंगे। अब जो सीधी सिलाई है उसमें हमें रेड वाले जो फंदे हैं उन्हें तो सीधा ही बुनना है और इस तरीके से हमें सिर्फ ये 2 सिलाई करनी है। रेड वाले फंदे तो हमने सीधे बुने और हमारा जो वूल है क्रीम वाला उसे आगे ले लेंगे अब, और इनको 2 फंदों को हमें उल्टा बुनना है। फिर वापस इसे पीछे ले लेंगे और फिर रेड वाले फंदे हम वापस सीधे बुन लेंगे। और फिर से क्रीम वाली वूल को हम आगे ले लेंगे, रेड वाले को सीधा बुन लेंगे। और वापस क्रीम वाली वूल को आगे लेके उसे उल्टा बुन लेंगे। इस तरीके से हमारे ये जो 2 फंदे हैं उस पर इस तरीके से 2 उल्टे पैटर्न बन जाएंगे और यही हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। तो हम वापस देख लें, लाल जो फंदे हैं लाल वाले उन्हें हमने सीधा बुना, फिर क्रीम वाली ऊन को घुमा के आगे कर लिया और ये 2 जो फंदे थे हमने इन्हें उल्टा बुना, फिर ऊन को पीछे कर लिया, फिर लाल वाली ऊन को से 2 फंदे सीधे बुने और रेड पर रेड और सारे फंदे वैसे के वैसे बुन लेंगे, रेड पर रेड और क्रीम पर क्रीम। उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे, रेड कलर के फंदों को रेड कलर से और क्रीम कलर के फंदों को क्रीम कलर से ही बुनेंगे, लेकिन सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। और फिर देखें कि हमारी इस तरीके की एक फली जैसा बन जाएगा। अब जो ये सीधी सिलाई बुनेंगे उसे पूरी हम रेड बुन लेंगे और दूसरी उल्टी सिलाई को भी रेड बुन के वापस से अपने जो ऊन है इसी साइड ले आएंगे। तो ये वाली सिलाई हम पूरी सीधी बुन लेंगे। अब ये वाली पूरी सिलाई हम सीधी बुन लेंगे और रेड कलर से ही बुनेंगे, इसमें हम कोई कलर चेंज नहीं करेंगे। अब ये हमारी उल्टी सिलाई पूरी हो गई और हमारे दोनों थ्रेड एक ही साइड में हो गए। अब हमने जो नीचे डिज़ाइन डाली थी उसी डिज़ाइन का रिपीटेशन करेंगे, बस जो पहले हमने 2 फंदे जो पहले हमने क्रीम करे थे अब उन्हें रेड कर लेंगे और जो रेड थे उन्हें क्रीम कर लेंगे। अब जो रेड पहले हमारे रेड था उसके ऊपर हम क्रीम डिज़ाइन बना लेंगे और जो क्रीम था उसे रेड बुन लेंगे और सबको सीधा सीधा ही बुनना है। देख लें, पहले हमने यहाँ 2 फंदे, फिर 2 क्रीम, फिर 2 रेड, फिर जो क्रीम के बुने थे जो शुरू के 2 फंदे थे उन्हें हमने फिर क्रीम कर दिया था, जो रेड थे और जो क्रीम थे उनको हमने रेड कर दिया था। अब वापस से हम वही पैटर्न करेंगे। तो पहले शुरू के जो पहले हमने क्रीम किए थे अब हम उन्हें कर देंगे रेड, तो हम बुनेंगे उसे। और जो क्रीम रेड थे अब उन्हें हम बुन लेंगे क्रीम। तो डिज़ाइन एक तरीके से जो पहले नंबर की डिज़ाइन है उसके ऊपर आ जाएगी, डिज़ाइन है वो पहले नंबर की डिज़ाइन के ऊपर आ जाएगी। जो क्रीम वाली ऊन है उसमें हम 2 फंदे, फिर आगे की साइड में 2 फंदे उल्टे बुने हैं और एक नीचे सीधा और ऊपर वाला सीधा। तो इस तरीके से एक उभरा हुआ पैटर्न बन जाएगा। और जो डिज़ाइन हमने पहले बनाई थी सेम वैसी की वैसी डिज़ाइन अब यहाँ बना लेंगे, वही रिपीटेशन कर लेंगे। फिर अपनी तीसरी और लास्ट डिज़ाइन डालने के बाद हम पूरी सिलाई को सीधा बुन लेंगे रेड कलर की वूल से और क्रीम कलर का वूल अब हम हटा देंगे और हमने इसकी जगह यहाँ पर इसकी नॉट बांध दिए। अब जो उल्टी सिलाई है उसको हम आधा ही उल्टा बुन लेंगे। अब हमने ये 35 फंदे कर लिए हैं, हमने ये 35 फंदे पीछे बुन लिए और ये यहाँ के छोड़ दिए। अब हम एक और सिलाई लेंगे और उसकी हेल्प से एक फंदा इस सिलाई से उतारेंगे, एक फंदा इस सिलाई से, फिर एक इससे, फिर इससे। यही तरीका होता है हाथों के ग्लव्स बनाने का। अगर हम ये डिज़ाइन नीचे नहीं डालते तो ये स्टेप हम यहीं से शुरू कर देते। अगर हम यहाँ डिज़ाइन नहीं डालते तो ये स्टेप हम जो हमारा बॉर्डर ख़त्म होता है वहीं से शुरू कर देते हैं। तो फिर हमें जो ग्लव्स बनाते हैं उसमें हमें स्टिचिंग नहीं करनी पड़ती,
वो अपने आप राउंड में आ जाते हैं बिना स्टिचिंग के। लेकिन हमने इसमें एक पैटर्न डाला है, इसलिए हमने अब ये वाला स्टेप यहाँ पर किया है। तो बस ध्यान रखें कि एक फंदा आगे की सिलाई से और एक फंदा पीछे की सिलाई से। पहले हमें आधी सिलाई बुन लेनी है, फिर एक फंदा इस सिलाई से उतारना है और एक फंदा इस सिलाई से। तो पहले हम इन सारे फंदों को एक साथ दोबारा से इस सिलाई में उतार लेंगे, क्योंकि हमारा जो ऊन है वो इस साइड है, तो इसलिए हम बिना बुने ही ये सारे फंदे वापस से दूसरी सिलाई में उतार लेंगे। अब हम अपने अंगूठे के शेप को बुनेंगे। लगभग 4 उंगल होने के बाद, बॉर्डर के बाद हम अंगूठा बनाएंगे। तो सबसे कॉर्नर से हम बुनना शुरू करेंगे। हमने फंदे डबल कर लिए, दोनों सिलाई से एक एक फंदा उतार लिया है। तो हमने जैसे ये जो फंदा हम बुन चुके हैं उसे अब हम नहीं बुनेंगे, और जो फंदा बुना नहीं है, जो फंदा हमने बुना नहीं है और जिसका बुनने के बाद धागा आगे की तरफ आएगा उसे हम बुन लेंगे और उल्टा बुनेंगे। और हमें अब सब कुछ उल्टा उल्टा ही बुनना है। अब ये देखें, ये जो फंदा है दूसरा वो अपोजिट साइड में, पीछे की साइड जा रहा है। आप उसे खोलेंगे, आप उसे देखेंगे, उतारेंगे तो वो देखो आप, ये इस साइड ना जाके पीछे की साइड है, तो हमें इसे बुनना नहीं है। अब जो फंदा इस साइड आ रहा है उसे हमने वापस उल्टा बुन लेना है। फिर जो दूसरा फंदा है वो पीछे की साइड का है। जो फंदा है दूसरा वो आप देखिए पीछे की साइड का है, उसे हमें बुनना नहीं है। अब जो नेक्स्ट फंदा है वो आगे की साइड है, तो उसे उल्टा बुन लेना है। फिर इसके बाद वाला फंदा आप देखेंगे दोबारा से पीछे की साइड का है, तो उसे हमें बुनना नहीं है। फिर जो नेक्स्ट फंदा है वो इस साइड का है, उसे उल्टा बुन लेना है। और इस तरीके से हमें 14 फंदे बुनने हैं। ये पीछे की साइड का फंदा होता है, उसे उतार लेना है, और जो आगे की साइड का फंदा है उसे बुन लेना है। अगेन पीछे की साइड का फंदा बुनना नहीं है और आगे की साइड का हमें बुन लेना है। इस तरीके से हमें टोटल 14 फंदे बुनने हैं। अब हम अपने थ्रेड को वापस घुमा लेंगे और अब जो फंदा हमने बुन लिया है उसे छोड़ते जाएंगे, और जो हमारे जो पीछे की साइड का फंदा है, हमारी साइड का जो फंदा है उसे तो हम बुन लेंगे, और जो पीछे की साइड का फंदा है उसे ऐसे ही उतार लेंगे। जो आगे की साइड का फंदा है उसे हम बुन लेंगे, और जो पीछे की साइड का फंदा है उसे उतार लेंगे। जो आगे की साइड का फंदा है उसे बुनेंगे उल्टा, और पीछे की साइड का फंदा ऐसे उतार लेंगे। ये 2 लेयर चल रही हैं, हम एक साथ 2 लेयर बुन रहे हैं। और ये पीछे की साइड का फंदा, जो आगे की साइड का फंदा है वो तो हमने उल्टा बुन लिया, और पीछे की साइड का ऐसे उतार लिया। फिर आगे की साइड का बुन लिया उल्टा, और पीछे की साइड का ऐसे उतार लिया। आगे की साइड का हमने बुना और पीछे की साइड का फंदा ऐसे उतार लिया। तो आप देखेंगे कि हमने जो फंदे बुन रहे हैं उसमें दोनों तरफ की बुनाई होती जा रही है। यानी कि जब हमारी जो थंब का शेप बनेगा तो उसमें हमें स्टिचिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप राउंड में बुन रहा है। क्योंकि हम जो उल्टा उल्टा बुन रहे हैं, तो एक बार हम इधर का बुन लेते हैं और दूसरी बार हम इस साइड का बुन लेते हैं, और इस तरीके से एक अंगूठे का शेप अपने आप ही राउंड बन जाएगा और हमें उसमें स्टिचिंग नहीं करनी पड़ेगी। फिर देख लें, अब ये फंदा हमने बुन लिया है, इसे उतार लेंगे हम। अब ये फंदा जो हमारी साइड है, ये हमारी साइड है, इस साइड है, तो हम इसे उल्टा बुन लेंगे। और जो नेक्स्ट फंदा है आप देखें, दिख रहा है गैप, ये वाला गैप दिख रहा है बीच में, तो ये पीछे की साइड का फंदा है, इसे हमें बुनना नहीं है, इसे सिर्फ ऐसे ही उतार लेना है। फिर देखें, ये वाला फंदा हमारी साइड का है, तो हम इसे उल्टा बुन लेंगे। और ये जो पीछे का फंदा है, ये देखें इसमें गैप दिख रहा है, ये इसे हमें ऐसे के ऐसे उतारना है, इसे बुनना नहीं है। हमें सिर्फ अपनी साइड वाले फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं, और जो अपोजिट साइड वाले फंदे हैं उन्हें सिंपल उतार लेना है, ताकि दोनों लेयरों के बीच एक गैप बना रहे और हमारा अंगूठा इजीली अंदर जा सके। उल्टे उल्टे बुन रहे थे तो हम क्या करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। फिर जैसे बुन रहे थे पीछे का छोड़ देंगे, आगे का बुन लेंगे, पीछे का छोड़ देंगे, पीछे की साइड का, और आगे का बुन लेंगे, पीछे का छोड़ के आगे का बुन लेंगे, फिर पीछे का छोड़ के आगे का बुन लेंगे। बस इस साइड के भी हम 2 का 1 कर लेंगे। तो ये जो हमारे थंब का साइज़ है उसके बराबर हमने कर लिया है। अब 1-2 सिलाई और करने के बाद हम ये घटाने के बाद फिर पूरा बंद कर देंगे।
अब ये हम ऊपर का बंद कर लेंगे। उल्टा उल्टा बुन गई। हमने ये 2 का 1 किया और ये अपना फंदा यहाँ उतार लिया। फिर अब हम 3 का 1 करेंगे। याद रहे कि हमारे दोनों फंदे एक इस साइड का एक साइड का है, तो हमने एक फंदा यहाँ उतारा और ये हमने 3 का 1 कर लिया। इससे हमारा जो अंगूठे के जो ग्लव में जो अंगूठे का शेप है वो बंद हो जाएगा ग्लव्स में। फिर ये हमने थोड़ा खींच लिया, फिर वापस उतारा, इनका 1 करा और ये हम अपनी वूल को यहाँ से कट कर दें। हमारी ऊन को हमने इसमें से निकाल लिया और जो बची हुई ऊन है उसे हम सिलाई के सारे इसमें अंदर से इसमें एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब ये हमारे अंगूठे का बिल्कुल शेप तैयार है। अब इसमें आप देखें, अपना अंगूठा डाल के देखेंगे तो पूरा अंगूठा आराम से इसमें सेट हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ रेड कलर का वूल ही यूज़ करेंगे यहाँ से, और ऊन को यहाँ से बांध लेंगे। और जैसा हमको बुनने में बुना है वैसे ही हम इसे बुनते जाएंगे। जो हमारी साइड का जो वूल है, जो फंदा है, उसे तो हम उल्टा बुन लेंगे और जो पीछे की साइड का जो फंदा है आप देखें उसमें दिख रहा है, ये पीछे की साइड का फंदा ये रहा, ये ऐसे ही उतार लेंगे। फिर हमारी बुन लेंगे और पीछे की साइड का ऐसे ही उतार लेंगे। हमारी साइड का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और पीछे की साइड का फंदा ऐसे ही उतार लेंगे। हमारी साइड का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और पीछे की साइड को उतार लेंगे। हमारी साइड का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और पीछे की साइड को उतार लेंगे। अब ये हमने लगभग 3। अब हम अपने फिंगर्स के लिए भी जैसे हमने ये अपने थंब या अंगूठे के लिए जो बुना था उसी तरीके से बुनेंगे। जो हमारी साइड का है उसे उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे और जो पीछे की साइड है उसे छोड़ते जाएंगे। और ऐसे हम अपने 14 फंदे, क्योंकि हमने टोटल 70 फंदे रखे हैं तो हम 14 फंदे की एक फिंगर बनाएंगे। तो हम 14 फंदे ऐसे बुनेंगे। जो हमारी साइड, जो पीछे की साइड का उसे छोड़ा, हमारी साइड का उल्टा बुना, फिर पीछे की साइड का छोड़ा, फिर हमारी साइड का उल्टा बुना। अब इसको हम पलट लेंगे और इसी तरीके से हम इसको पूरी हमारी फिंगर की लेंथ है, जितनी लंबाई है वहाँ तक बुनते जाएंगे। पीछे का छोड़ा ये हमने, हमारी साइड का बुन लिया, फिर हमारा ये पीछे की साइड का जो अपोजिट साइड का छोड़ा और जो इस साइड हम बुन रहे उसका बुन लिया उल्टा। और बस ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते जाना है हमारी पूरी फिंगर लेंथ तक। फिर ये छोड़ा, फिर से बुन लिया, फिर ये छोड़ा, फिर से बुन लिया, फिर से छोड़ा, फिर से बुन लिया और ये फिर लास्ट वाला छोड़ दिया। फिर दोबारा से जो हमने ये वाला फंदा इधर वाला बुना था तो हम पहले वाला बुनेंगे। अब पीछे को छोड़ा, आगे को बुना, पीछे को छोड़ा और ये हमारा लास्ट 14 फंदा। और इस तरीके से हम ये जो हमारी 14 फंदे की जो फिंगर के लिए हमने स्पेस दिया है उसे हम पूरा बनाते जाएंगे जब तक ये पूरा ना हो जाए हमारी फिंगर की लेंथ तक। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी उंगलियों में 14-14 फंदे डिवाइड कर लेंगे। तो हमने ऑलरेडी 14 यहाँ अपने थंब के लिए बना लिया है। अब ये हमने अपनी पूरी फिंगर की लेंथ तक इसको बुन लिया है। अब हम इसे घटाएंगे। सिर्फ दोनों साइड से हम 3-3 फंदे का 1 कर लेंगे। तो हमने ये 3 फंदे का 1 करा और उसके बाद ये हमारी साइड वाला फंदा हमने उल्टा बुन लिया, फिर पीछे वाली साइड का फंदा हमने उतार लिया, उल्टा बुना, फिर पीछे का फंदा उतारा, हमारी साइड का फंदा हमने उल्टा बुना और पीछे का उतार लिया। अब वापस इस साइड से भी हम 3 फंदे का 1 कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने थोड़ा सा यहाँ से एक फंदा घटा लिया था। अब हम पूरी सिलाई को बंद कर देंगे। बंद करने का भी तरीका वही है। हम पहले शुरू का फंदा तो 3 का 1 करेंगे, हमने ये 3 का 1 करा, फिर बाकी फंदे ये वाला 1 उतारा और वापस से पीछे के 2 फंदे ले लिए। दोनों साइड का 1-1 बंद होता जाएगा। इससे 3 का 1 कर दिया।
और बाद में हमारी जो 3 फंदे बने उसे भी वापस 3 का 1 करा और ऊन को यूँ खींचते हैं, ऊन हमारी जो ऊन को कट किया और फिर इसमें से निकाल दिया। अब इस ऊन को हम इन्हीं फंदों में एडजस्ट कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऊन हमारी दिखे ना। निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाली फिंगर के लिए बुन लेंगे। तो जो धागा है उसे ये बीच का जो गैप है, ये दोनों गैप, उसमें से हम अपना ये दोबारा से ऊन को जोड़ लेंगे और ये हमने इस लगा दी नॉट। इससे एक तो ये बीच में जो गैप का होल बन जाता है वो हट जाएगा, वो नहीं रहेगा, और ऊपर से हमारा ये ऊन भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब हमें उसी तरीके से बुनना है। अब ये हमने अपनी सारी फिंगर्स को उसके मेज़रमेंट के हिसाब से बना लिया है और ये हमारी लिटिल फिंगर के लिए है। तो बस अब इसे भी हम घटा देंगे, जैसे हमने सारी फिंगर्स के लिए जो शेप है वो घटाया है। तो सबसे पहले हम शुरू के 3 फंदे लेंगे और फिर उसको बंद कर देंगे। पहले हम शुरू के 3 फंदे लेके उन्हें बंद कर देंगे, फिर हम बाकी सिलाई को बुन लेंगे। जो हमारी साइड का फंदा है उसे उल्टा बुनेंगे और जो अपोजिट साइड का उसे उतार लेंगे बिना बुने। फिर हमारी साइड का बुनेंगे और अपोजिट साइड का बिना बुने उतार लेंगे। फिर हमारी साइड का फंदा उल्टा बुनेंगे और अपोजिट साइड का बिना बुने उतार लेंगे और इस तरीके से हम पूरी सिलाई कर लेंगे। अब जो दूसरी सिलाई है उसे भी घुमाकर पहले के 3 फंदे हम बंद कर लेंगे। अब ये हमारा ग्लव्स रेडी है। अब यहाँ जो साइड में हमने डिज़ाइन डाली थी वहाँ से ये ओपन है, वहाँ से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे नीचे तक। हमारा ग्लव्स बिल्कुल रेडी है। हम इसको सीधा कर लेंगे और देखें कि हमारी ये सारी फिंगर्स को हमने राउंड में बुना है तो बिल्कुल ही अच्छे से उनका शेप आया है। पूरा ग्लव्स रेडी है। देखें आप, इनकी फिंगर्स का गैप आप बिल्कुल देखेंगे, ये बिल्कुल हमारी फिट आई है। और ये बिल्कुल ये हाथ का बना ऊन से वुलन ग्लव्स है तो ये बहुत ही गर्म और कंफर्टेबल है। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।